मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम लोग कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सीखेंगे कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। मान लीजिए कि अगर कोई यहां पर डिजिट दिया हुआ है, P अपान Q के फॉर्म में ही देख लेते हैं। जैसे मैं दे दिया रखा है यहां पे 4 अपान 5 के पावर 6। ठीक है, 4 अपान 5 इज टू द पावर 6। तो यहां पर 4 अपान 5 क्या होगा, 4 अपान 5 क्या होगा, ये होगा बेस। क्या होगा, बेस। आप लोग इस बात को समझ गए, ये क्या होगा, बेस। और ये जो 6 है, यहां पर 6 क्या होगा, ये होगा एक्सपोनेंट। ये क्या होगा, ये होगा एक्सपोनेंट। 4 अपान 5 क्या होगा, बेस, और 6 क्या होगा, एक्सपोनेंट। ये क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि उनके बुक्स में, उनके सब्जेक्ट में दिया हुआ है, उनका लेसन भी है। और ये आने वाले जितने भी बड़े एग्जाम हैं या फिर जितने भी बड़े कंपटीशन होते हैं या जिन जिन क्लास में हम आगे जाते चले जाएंगे, उनमें हर जगह इनका यूज होने वाला है एक्सपोनेंट एंड पावर का। आप देखते होंगे जैसे एलजेब्रा हम लोग पढ़े थे तो उसमें भी x के पावर 3 था या y के पावर 2 था। हम लोगों को जानना ये बहुत ही जरूरी है कि जो ये अंक दिए हुए हैं, जैसे 7 4 के पावर 2 है, तो ये क्या है, आप लोग समझ गए होंगे, ये बेस है और ये क्या है, एक्सपोनेंट है। ये बेस है 4 और 2 क्या होगा, एक्सपोनेंट। जैसे 7 के पावर 6 हो गया, तो 7 क्या होगा, बेस होगा, और 6 क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। ठीक, तो ये बेस और एक्सपोनेंट के जो कॉम्बिनेशन मिलकर के बनते हैं, है ना, इसी के बारे में पूरा का पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इसमें ला दिए हुए हैं। ला क्या है, जैसे फर्स्ट ला कहता है कि a के पावर n हो, ठीक है, इंटू a के पावर m हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे कर देंगे a के पावर n प्लस m। ऐसे कम से कम 4-5 ला भी इसमें है, उसको देख लेते हैं हम लोग अच्छी तरह से। आई होप ये आप लोग समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। आइए देखते हैं आगे पूरे ला क्या क्या दिए हुए हैं, कैसा कैसा बेस है। यहाँ पे डिवाइड होगा तो वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा है तो क्या करेंगे, ठीक है, इन सारे चीजों के बारे में यहाँ पर समझ लेंगे। ला ऑफ एक्सपोनेंट, ला ऑफ एक्सपोनेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर ला ऑफ एक्सपोनेंट में पहला ला क्या है, ला फर्स्ट क्या है, यदि a के पावर m हो इंटू, इंटू मतलब गुणा करना हो, a के पावर m हो इंटू a के पावर n हो, तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि 5 के पावर m में ले लीजिए 4, ठीक, इंटू ये a है, ये भी a है, तो यहाँ पे एक स्थान पर a इक्वल टू अगर हम 5 रख रहे हैं तो फिर इस यहाँ पे भी a के जगह पर 5 रखना होगा, 5, ठीक है, और n के स्थान पर m है और n है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो m का अगर 4 ले लिए तो n का भी 6 लेकर के देख लेते हैं। हम इस केस में क्या करेंगे, जैसे कि ये दोनों a हो गए, a इक्वल टू 5, a यहां पर भी हो गया, a यहां पर, ये हो गया m और ये हो गया n। इस केस में जैसे कि मैं यहां पर ये फार्मूला आपको सॉल्व करके मेरे प्यारे बच्चों इसको पूरा ओपन करके दिखा रहा हूं कि अब कैसे करेंगे a के पावर m प्लस n। तो देखिए a क्या था, यहां पर a के पावर m प्लस n हो जाएगा। जब इनटू रहेगा तो ऊपर वाला जो हमारा एक्सपोनेंट है, ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो a रहेगा, एक a रहेगा, a क्या था 5, इसके पावर m है, ठीक, प्लस n, तो m के स्थान पर क्या है 4, तो 5, m के स्थान पर 4 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, n के स्थान पर 6, 4 क्या है m और n क्या है 6, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा 5 के पावर 10,
क्या हो जाएगा 5 के पावर 10, 6 + 4 10। ये फाइनल आंसर यहां पर आएगा। ये ला फर्स्ट कहता है, फर्स्ट ला क्या कहता है, a के पावर m इंटू a के पावर m अगर है या a के पावर m इंटू a के पावर n है तो हम उस केस में क्या करेंगे, a के पावर m प्लस n करेंगे। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा ला क्या कह रहा है, दूसरा ला कह रहा है, इसी बेस पर आप समझ लीजिए कि a के पावर m डिवाइडेड बाई, भाग देना है यहाँ पे, अगर भाग में होगा a के पावर m, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में देखिए दो बार ऐसे दो ला एक साथ में पढ़िए, ला सेकेंड और ला थर्ड। ठीक है, इसमें क्या है, ये देखिए यहां पर सेम आपको दिख रहे होंगे, ये भी सेम दिख रहा होगा, ये भी सेम दिख रहा होगा, लेकिन इसमें क्या करना है, a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर m, यहां पर है तो उसको करना है a के पावर m माइनस m, लेकिन यहां पे भी वही है a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर m, लेकिन यहां पर करना है 1 अपान a के पावर n माइनस m। ऐसा क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर सेकेंड ला कह रहा है कि इस केस में a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n अगर कहता है तो उसमें हमको हमेशा m बड़ा मिलना चाहिए, उसमें m क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, m क्या होगा, छोटा होना चाहिए, सॉरी यहां पर क्या होगा, छोटा होना चाहिए। देखिए a के पावर m जो है, a के पावर m जो है वो छोटा होगा किससे, n से, इस वाले भाग से छोटा होगा ये। ठीक है, हमेशा, मतलब कि जैसे यहां पर a को ले लीजिए 3, तो 3 क्या होगा, 3 तो a हो गया यम, लेकिन यहां पर अगर 2 है तो यन यहां पर डिवाइडेड बाई, अब भाई ये भी a है तो ये भी 3 होगा, ये हमेशा बड़ा होगा, इस m के स्थान पर अगर 2 ले लिए तो यन हमेशा बड़ा होगा, भले ही मान लीजिए 3 ही क्यों ना हो, 4 क्यों ना हो, 5 क्यों ना हो, लेकिन हमेशा m से बड़ा होगा यन। उस केस में क्या करेंगे, 1 अपान a के पावर n माइनस m करेंगे। ठीक है, 1 a बटा, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, जैसे कि 3 लिए थे, यहां पर होगा 3 के पावर 2, ठीक, यहां पे माइनस, और उसके बाद n का स्थान क्या था, n के स्थान पर क्या था, हम लोगों ने लिया था 3, ठीक है, 3 माइनस, और उसके बाद m के स्थान पर क्या था 2, 1 अपान 3 के पावर 3 माइनस 2, ठीक है, 1 अपान 3 के पावर 3 माइनस 2, ठीक है। एक्सपोनेंट में वहां पर ऊपर क्या चला जाएगा, 3 माइनस 2, क्योंकि ये क्या है n, और हमेशा यहां पर n बड़ा होना चाहिए तभी 1 अपान में आएगा, बटा में तभी होगा। अच्छा, तीसरा ला क्या कह रहा है कि a के पावर यदि m है डिवाइडेड बाई a के पावर n है, तो a के पावर में अगर इस केस में क्या होगा, m बड़ा हो, इसमें क्या होगा, m बड़ा हो, जैसे कि a के स्थान पर ले लेते हैं 4, तो इसका m के स्थान पर ले लेते हैं 6, तो यहां पर डिवाइडेड बाई, भाई a यहां पे भी है तो ये भी 4 ही होगा, ठीक है, लेकिन n जो होगा वो छोटा होगा, अगर ये 6 लिए 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 1 नहीं 2, यहां पर देखिए ये जो 4 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 के पावर 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये यम जो है बड़ा हो गया यम से। हाँ, यही तो कह रहा भाई, यम बड़ा होना चाहिए यम से, यम जब भी बड़ा होगा यम से, उस केस में क्या करेंगे कि a के पावर यम माइनस यन करेंगे। देखिए ये ऊपर वाले ला में आपको मिला होगा, देखिए a के पावर यम इंटू यन था, जब गुणा की बात करेंगे तो जोड़ देंगे, ऊपर वाला एक्सपोनेंट को जोड़ देंगे, ठीक है, और अगर भाग की बात करेंगे तो ऊपर वाले एक्सपोनेंट को घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को, बड़े वाले में से छोटे वाले को, मतलब हमेशा यम वाला बड़ा होना चाहिए, तो यम माइनस यन हो जाएगा, तो हमेशा भाई बड़ा होना चाहिए, तो बड़े में से छोटा घटेगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए फोर्थ ला क्या कह रहा है, a के पावर यदि 0 हो, किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है, ठीक है। और ला 5 क्या कह रहा है, a के पावर m फिर कोष्टक बंद फिर n होना चाहिए, जैसे कि 4 के पावर 3, ये 3 क्या होगा, m हो गया, 3 क्या होगा, m हो गया, अब ये कोष्टक बंद हो गया भाई, और यहां पे n हो गया, n का के स्थान पर रख लेते हैं 2, क्या रख लेते हैं 2,
यदि ऐसा क्वेश्चन है 4 के पावर 3 फिर कोष्टक स्मॉल कोष्टक क्लोज है उसके बाद 2 है, ठीक। इस केस में क्या करेंगे, ए क्या था 4, ये 4 कर लेंगे, यम इंटू एन, तो यहां पर क्या होगा 4 के पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा यहां पे 4 के पावर 3 इंटू 2 6, 4 के पावर 6। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, बने रहिए वीडियो में, पूरा का पूरा एकदम ला समझ में आएगा। देखिए ये ला क्या है, छठा ला क्या कह रहा है, ए के पावर माइनस एम हो, ए के पावर माइनस एम हो, जैसे कभी कभी दे देता है ना, जैसे कि यहां पर हो गया 6 के पावर -2, 6 के पावर -2, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको कर देंगे 1 अपान, ठीक, 6 के पावर 2, 6 के पावर 1 अपान 6 के पावर 2, जब बटा में उसको कर देंगे 1/6 के पावर 2 करेंगे तो ये माइनस जो है हट जाएगा, ये माइनस जो है हट जाएगा। देखिए 1 अपान 1 पावर m, 1 पावर m है, तो वही बेस वही होगा, एक्सपोनेंट वही होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि 1 बटा यहां पर 1 पावर m हो जाएगा, या माइनस में m जो था वो हट करके प्लस में m में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस में जो m था 1 पावर में माइनस m था, वो प्लस में 1 पावर प्लस m कब होगा, जब 1/1 पावर m करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, बने रहिए वीडियो में, पूरा का पूरा इस पे हम लोग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हर एक ला पर क्वेश्चन करने वाले हैं, पूरा का पूरा आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी चैप्टर क्या है, ये आपको एकदम बेहतरीन मैथमेटिक्स को एकदम बेसिक लेवल से एकदम अच्छे लेवल तक उठाने के लिए इसको जरूरत में लाया जा सकता है। अगर इन सारी चीजों की अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर आप फंस जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे कोष्टक वाले क्वेश्चन जैसे बोर्ड मास रूल में भी आप फंस जाएंगे। आगे चल के जितने भी तोड़ने वाले जितने भी कोष्टक वाले चैप्टर आपको मिलेंगे, हर एक चैप्टर में आपको परेशानी होगी। जब इन सारे कुछ लॉ को जानते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और जल्दी, आपका टाइम बचेगा और जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखिए कह रहे हैं सो डैट, कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सो डैट, यहां पर सो करना है, क्या करना है, सो 4/5 इज टू द पावर 3 है, यहां पर 4/5 इज टू द पावर 3 है, तो आप लोग जानते हैं ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है, बेस और एक्सपोनेंट है। अब हमको ये शो करना है कि कैसे ये 64/125 हो गया, यहां पर शो करना है। देखिए कैसे करेंगे, जब कभी भी बेस की अगर बात करेंगे तो बेस के जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो यहां पर एक्सपोनेंट है, इसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि बेस में अगर 4/5 है, पूरे के अगर पावर में 3 है, पूरे के पावर में 3 है, देखिए 4/5 टू द पावर 3 है, तो 4 के भी पावर 3 हो गया और 5 के भी पावर 3 हो गया, क्योंकि ये होल पूरे के पावर में 3 है। अब इसको कैसे शो कराएंगे, देखिए यहां पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 4 टू द पावर 3 है, तो इसको करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर जितना भी होता है उतने टाइम उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, उतने टाइम उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहां पे 5 है, अपान 5 के पावर 3 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 चौके 16, 16 चौका 64, और यहां पर देखेंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 5 25, 25 5 125, यहां पर क्या आंसर हम लोगों को फाइनल मिला, 64/125। ऐसे ही शो करना है इसको, उसी प्रकार से ये भी शो करना है। अब यहां पर देख लेते हैं जब माइनस में होंगे, जब क्वेश्चन माइनस में होगा, देखिए यहां पर क्या दिया है, -3/8 के पावर 4 दे दिया है। यहां पर देखिए -3 की अगर बात करेंगे तो -3 के भी पावर में 4 है और 8 के भी पावर में 4 है, तो देखते हैं यहां पर -3 के भी पावर में 4, 8 के भी पावर 4, -3। अब इसको शो करना है, देखिए
-3, 4 है पावर 4, 4 टाइम इंटू करेंगे, एक बार हो गया, इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। ये आपको समझ में आया? क्योंकि -3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 4, तो -3 4 बार इंटू करेंगे, मतलब कि गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे, -3 गुणते -3 गुणते -3 गुणते -3। वही चीज नीचे अगर की बात करें, ठीक है, तो नीचे की अगर बात करेंगे तो नीचे देख लीजिए क्या है, 8 की पावर 4 है। तो अब यहां करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 बार करेंगे 8 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखिए, इसको देखेंगे तो आप देखिए यहां पे 3 3 जा 9, ठीक, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होता है 81, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 यहाँ 81, 81 अपान, यहां पर देख लीजिए 8 8 जा 64, 64, फिर 64 इंटू 8, 64 इंटू 8, 8 4 जा 12, 32 2 और यहां पर 3, ठीक है, 3 कैरी हो गया, 6 8 जा 48, 48 51, यहां पर 51, 51 में अब इंटू करेंगे 8 से, फिर ये वाला 8, ठीक है, 8 से 8 2 जा 16, 16 का 6 कैरी लगा 1, 8 1 जा 1, ये 9 और 8 5 जा 40, यहां पर क्या आ गया 4096, क्या आ गया 4096, 4096, 4096। इसका मतलब यहां पे हम लोगों ने क्या शो किया, माइनस में अगर की बात करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ठीक, इसके साथ में, और ये माइनस माइनस इसके साथ में, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, तो हमारा आंसर क्या होगा प्लस में ही होगा, ठीक है। तो प्लस को आगे शो नहीं करते हैं, वो जिस संख्या के आगे कुछ नहीं हो वो पॉजिटिव ही है, इसको लिख लेंगे हम 81 अपान 496, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ये इंटू क्यों बोला जा रहा है बार बार, क्यों, क्योंकि -3 के पावर में 4 है 4 बार करेंगे, 8 के पावर में 4 है तो 4 बार करेंगे। ये इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आता है तो आप लोग कर लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट। यहां पर हम लोग इवेल्युएट करने वाले हैं एक नए तरीके का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं हम लोग इवेल्युएट करके 3/5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3/5 टू द पावर 6। इस कंडीशन में अगर 3/5 के पावर 3/5 के ऊपर क्या है 4 दिया हुआ है और भाग देना है 3/5 के पावर में यदि 6 से, तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे ये करने वाले हैं कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसके जो बेस है, इस क्वेश्चन का बेस क्या है और इस क्वेश्चन का एक्सपोनेंट क्या है। देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का बेस ये है, ये बेस है, ये क्या है बेस है दोनों, ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या है, ये एक्सपोनेंट है और ये एक्सपोनेंट है, ये क्या है एक्सपोनेंट है, पावर, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करेंगे हम 3/5 की, तो अब हम देखेंगे कि बेस सेम है या डिफरेंट है। दूसरे केस में क्या मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बेस सेम है या डिफरेंट है। देखिए यहां पर हम लोगों को क्या मिला सेम, तो इसको मान लीजिए ए, इसको भी मान लीजिए ए, क्या मान लेंगे ए। देख लेते हैं यहां पर ए जो है वो सेम है, सेम है, सेम जब होंगे तब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पावर को जोड़ घटा गुणा भाग कर देंगे ला के अनुसार, ये तो आपको पता ही होगा। अब ला क्या है, फर्स्ट ला, सेकेंड ला, थर्ड ला, फोर्थ ला, फिफ्थ ला, सिक्स ला, सब ला हमने आपको पढ़ा दिया है। एक बार रिवीजन कर लीजिए ना, इसमें कौन सा ला लगेगा। देखिए कैसे रिवीजन करेंगे, देखेंगे कि जब बेस सेम होगा और ये यम है और ये यन है, जब यम छोटा होगा, यम छोटा होगा एन से, तो उस कंडीशन में कौन सा फार्मूला यहां पे अप्लाई होगा, और जब यम बड़ा होगा एन से, उस कंडीशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ला बोल रहा था, क्या बोल रहा था, जब यम बड़ा होगा एन से तो सीधा सीधा ए के पावर
a के पावर हम क्या कर देंगे m माइनस n। ऐसा था कि नहीं था? बिल्कुल था। अब देख लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो पूरा उल्टा दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या रखा है देख करके कि n मतलब कि बड़ा है m से, n ही इसमें बड़ा हो गया n से, ठीक है। तो n जब बड़ा होगा n से तब करेंगे 1 अपान a के पावर n माइनस m। एक बार रिमेंबर करिए, पीछे जाकर के याद करिए। थर्ड लॉ क्या कह रहा था? थर्ड लॉ कह रहा था जब भी हम बात करेंगे m छोटा होगा n से a के पावर में, तब हम देखेंगे जब बेस सेम होंगे और n बड़ा होगा। जब बेस सेम होंगे और n बड़ा होगा तो 1 अपान a के पावर n माइनस m कर देंगे। यानी इसमें ये फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, देख लीजिए। n जो है बड़ा है, ठीक है, n बड़ा होना चाहिए तो n बड़ा है, m छोटा होना चाहिए तो m छोटा है। अब यहां पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, तो a हमारा क्या होगा? a इक्वल टू हम लोगों को मिल गया 3 अपान 5। मिला है कि नहीं मिला है? ठीक है। यहां पर m इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों को? 4 कंप्लीट यहां से। और n हम लोगों को n इक्वल टू क्या मिल गया है? 6। अब हम लोग फार्मूला में इसको अप्लाई करने वाले हैं। बस बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, पूरे के पूरे क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले हैं आप लोगों को। आज का ये एकदम बेहतरीन क्लास होने वाला है आप लोगों के लिए एक्सपोनेंट एंड पावर का। देखिए ये अब अप्लाई करते हैं 1 अपान, ठीक, a क्या था? a इक्वल टू 3 अपान 5 फार्मूला है, a इक्वल टू 3 अपान 5। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग? n माइनस m, n n n इक्वल टू 6 माइनस m, m इक्वल टू 4। आई होप ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। 1 अपान 3 अपान 5, 3 अपान 5 के पावर में 6 माइनस 4, यानी कि n माइनस m। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब इसको देखिए, यहां पर थोड़ा सा और इसको तोड़ ताड़ के यहां पर के अलग करते हैं। 1 अपान, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? यहां पर 3 अपान 5 के पावर में 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 कंप्लीट। ये समझ में आया आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां पे 1 अपान, ये 3 के भी पावर में 2 हो गया और 5 के भी पावर में 2 हो गया। इस बात से आप सहमत हैं? आइए देखते हैं। यहां पर अब कर लेंगे 1 अपान 3 इंटू 3 अपान 5 इंटू 5। ये तो समझ में आ गया होगा। तो 1 अपान 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 5 5 जा 25। रुकिए रुकिए, आप लोग यही कंफ्यूज है ना कि सर 1 अपान 9 अपान 25 क्या है? ये 3 बार में। कोई बात नहीं भाई, इसको 1 को हटा दीजिए। जब हटाएंगे तो ये चला आएगा ऊपर और उसके नीचे चला जाएगा ये। अब कैसे करेंगे? ये 25 अपान 9। फाइनल आंसर हम लोगों को क्या मिल गया? 25 अपान 9। इस क्वेश्चन को जब हम लोगों ने सॉल्व किया, 3 अपान 5 इज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 अपान 5 इज टू द पावर 6, तो हम लोगों को फाइनल रिपोर्ट यहां पर क्या मिलकर के आया है? 25 अपान 9। आई होप इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। आप लोगों को यदि समझ में आ गया हो तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पर दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 अपान 8 इज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 5 अपान 8 इज टू द पावर 6। 5/8 के पावर में 9 दिया है। 5/8 घाते में क्या दिया है? 9। भाग देना है 5/8, घाते कितना दिया है? 6। यहां पर देखेंगे हम लोग इसको भाग दे करके आ गया ना वही बात। थर्ड ला क्या कह रहा था भाई? इसको ये क्या है? बेस है और ये क्या है? एक्सपोनेंट है। यदि बेस सेम हो तो सेम है भाई, इसको a मान लो, इसको भी a मान लो। ये क्या है? बेस अब क्या है? सेम है। 5/8 ये भी है, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 5/8 हो गया। a इक्वल टू 5/8। अब यदि इस केस में डिवाइड है, पूरे क्वेश्चन के अंदर एक्सपोनेंट एंड पावर में अगर भाग में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके जो पावर है, ठीक है, जो ऊपर दिया हुआ पावर है वो क्या होता है? घट जाता है। किससे? यम से एन को घटा देंगे। लेकिन उसमें कुछ केस होते हैं जो कि आप लोग समझे अभी। यदि यम बड़ा होगा, यम छोटा होगा
तो उसका फार्मूला होगा 1/a के पावर n माइनस m। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर डायरेक्ट है a के पावर में क्या है, यहां पे है m बड़ा है n से। यह फार्मूला कब लगेगा, जब n बड़ा होगा m से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, m बड़ा है n से, m बड़ा है ना, ये m है और ये n है, तो m 9 है, ये m 6 है, तो 6 छोटा होता है 9 से, यानी कि m बड़ा है। जब m बड़ा है n से तो यहां फार्मूला डायरेक्ट क्या लग जाएगा, m माइनस n, a के पावर m माइनस n। ठीक है, इसमें अब बटा बटा करने का कोई जरूरत नहीं है और n में से m को घटाने की जरूरत नहीं है, यहां पर डायरेक्ट a इज टू द पावर m माइनस n। ठीक है, a क्या है, अब a क्या है, 5/8 है। अब यहां पर m क्या है, m है 9 यहां, और माइनस n क्या है 6। ठीक है, देख लेते हैं, 5/8, 5/8 घटा दीजिए भाई, 9 में से 6 गया 3, 9 माइनस 6 3। अब यहां पर क्या करेंगे, अब ये हो गया 5 के भी पावर में 3 हो गया और 8 के भी पावर में 3 हो गया। अब इसको देखिए, तोड़ देते हैं यहां पर, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पचे 25, 5 125। कोई समस्या, ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहां पर करने वाले हैं अपन 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 या 64, 8 64, 64 इंटू 8 512, 512। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 5 पचे 25, 5 125, 8 8 64 गुणते 8 करोगे तो 512 करके देख लो। 64 इंटू 8, 8 चौक 32 को 2 हाथ में लगा 3, 8 6 48, 49 50 51 हो गया 512। इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों ने करके देख लिया, कब, उस केस को भी देख लिया जब m बड़ा है n से। इसके पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि जब n बड़ा था m से। दोनों तरीके के क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिया, कैसे पावर को जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, ये सारी चीजों को धीरे धीरे आप समझते चले आ रहे हैं। लाभ ही आप लोगों ने 6 देख लिया है, एक्सपोनेंट एंड पावर का एक एक पार्ट आप लोगों को कवर कर दिया गया है, जिसमें आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। इस चैनल को भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि नई नई वीडियो की जितनी भी आप लोगों को जानकारी बढ़ाने के लिए हम जो वीडियो बनाते हैं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अभी कहीं जाना नहीं है, बने रहिए बने रहिए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना है। मैंने ये बताया कि ऐसा ऐसा करने से आप लोगों को नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। आइए देखते हैं हम चौथे लॉ पर कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चौथे लॉ का क्वेश्चन देखेंगे, देख लेते हैं। आइए यहाँ पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर प्रूव करना है, एक लॉ को ही यहाँ पर प्रूव करके देखना है। क्वेश्चन की यहाँ तो बात ही नहीं है, देखिए पूरा का पूरा लॉ ही प्रूव करके देना है। क्या प्रूव करना है, a टू द पावर 0 जब भी होगा, कोई भी संख्या अगर एक जगह पर ले लीजिए, अगर उसके पावर में अगर 0 है तो वो 1 कैसे होगा, हाउ कैसे होगा। आइए यहां पर हम लोग करके देखते हैं कैसे 1 हो जाएगा। ये a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे हो जाएगा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि a इज टू द पावर m माइनस n कब होता है, कब होता है भाई, कब होता है, a के पावर में m हो डिवाइडेड बाई a के पावर में n हो और m बड़ा हो n से। ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहां पर। अब ये a के पावर में m माइनस n अगर हो गया, ठीक है, इस केस में यदि m इज इक्वल टू n हो, m इज इक्वल टू n हो इस केस में, तब क्या होगा, a इज टू द पावर n माइनस n हो जाएगा या फिर a इज टू द पावर m माइनस m हो जाएगा यदि ये हो तब। ठीक, अब देखते हैं a इज टू द पावर n माइनस n यानी a इज टू द पावर 0। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 5 था, अब 5 में से 5 घट गया तो क्या हो गया 0। यहाँ पे मान लीजिए 3 था, 3 में से 3 घट गया तो क्या हो गया 0। तो a टू द पावर 0 हो गया, a टू द पावर 0 हो गया। ये आपको समझ में आ गया, आ गया। ठीक है,
कोई बात नहीं। अब यहां पर हम लोग कर लेते हैं, यहां पर एक कैसे आएगा, ठीक, एक कैसे आएगा, इसका मतलब a⁻m माइनस n अगर करेंगे, ठीक है, तो यहां पर देखिए a⁻n माइनस n जब हमने किया तो हम लोगों को मिला 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा a, ठीक है, a भागे a इक्वल टू 1, ये क्या शो कर रहा है, a भागे a इक्वल टू 1, a अगर a से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो हम लोग हेंस यहां पर क्या लिख सकते हैं, प्रूफ क्या हुआ, a⁻, ठीक, 0 अगर होगा, मतलब यहां पर से 0 आपने समझा ना, कैसे 0 होगा, तो हम उसके बराबर में a भागे a अगर करेंगे, a भागे a करेंगे, ठीक, इस केस में a भागे a करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 1, ठीक, a भागे a करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक। अगर जैसे जैसे इसको देख लीजिए 4, ठीक, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 1 मिलेगा। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए एक चीज, 8 में 8 से भाग देंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। अब समझ में आ गया आप लोगों को, a डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 1 होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं a के पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।